everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So friends, if you are also shortlisted for GIC, that is General Insurance Corporation, and specifically for the assistant manager journalist, that's kind of administrative profession. So I think this particular video is going to help you out. So watch till end, and this documentation which you can see on my screen, this is also going to help you out in your learning content, as there are a lot of HR questions I'm going to provide you in this particular video, right? Which is helping you out to ace your interview as assistant manager journalist. So what can be the expected HR question? We are going to be discuss it out in this video. Let's get started. So yes, the journalist post है basically that is in GIC. This we are going to be cover in this particular video, talking about a generic HR question about GIC, insurance industry, insurance regulations, types of insurance, claims and underwriting, okay, customer handling, leadership question, and lot of things are there. Starting with generic HR question. So talk about yourself, okay, it's your generic introduction. So you need to be highlight your educational background, skills and experience which is relevant to insurance and risk management, ठीक है, कंसाइज रखना है उसको, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड इस तरीके से. सी अब देखो जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ उसके साथ एक ब्रीफ लाइनर में आपको आंसर भी गिवन है, तो अकॉर्डिंगली वो आंसर भी साथ में चेक करना आपको बहुत हेल्पफुल होगा. ये इट इज काइंड ऑफ स्केलेटन, ठीक है, ऑफ आंसर्स. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन जीआईसी? रेपुटेशन एज अ ग्लोबल इंश्योरर, ठीक है, इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर, एंड अपने जो करियर गोल्स हैं, ग्रोथ, इनोवेशन, इंडस्ट्री लीडरशिप, वो इसके साथ अलाइन कीजिए. Up, where do you see yourself in 5 years? Grow within GIC, contributing to policy underwriting and risk assessment and business development. क्योंकि उसने GIC के behalf पे आपको पूछा है, ठीक है. Then it comes to what are strength and weaknesses. So आप इसमें अपनी strength, weaknesses, ठीक है, और जनरिक क्वेश्चन होते हैं आपके बेसिकली हॉबीज एंड इंटरेस्ट पार्ट, ठीक है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो GIC, अभी हमने डिस्कस किया. हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, स्टेइंग काम अंडर प्रेशर, ठीक है, कोई टाइम जो आपने टीम में काम किया हो. यस, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो वे यू हैव कोलैबोरेटेड टू अचीव अ गोल, एंड आपके चैलेंजेस हाईलाइट कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली. व्हाई शुड वी हायर यू? तो आपको यू शुड बी एम्फेसाइज योर नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एनालिटिकल स्किल्स एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है. शो यू अलाइन विद GIC वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म विजन. आपने ये अपने आंसर में इंक्लूड करना है व्हेन यू आर गिविंग दैट काइंड ऑफ आंसर. क्वेश्चन अबाउट GIC. अब देखो, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आप जा रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, इंक्लूडिंग योर लाइक दैट हिस्ट्री, ठीक है, उसकी सब्सिडरीज, उसके मेन कॉम्पिटिटर्स, उसके करंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच यू नीड टू बी अवेयर. तो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट GIC ऑफ इंडिया? ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है बेसिकली, एंड ऑपरेटिंग ग्लोबल ओवर 160 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रही है एज ए ग्लोबल प्रेजेंस, एंड फाउंड हुई थी 1972 में. तो ये सारी चीजें आपने बतानी है बेसिकली क्या सपोर्ट करती है, ये सिर्फ 3 पॉइंटर्स आपने हाईलाइट करते हैं. देन GIC के की बिजनेस एरियाज कौन से हैं? री इंश्योरेंस, रिस्क मिटिगेशन, एक्चुअल एनालिसिस, क्लेम मैनेजमेंट एंड कैटास्ट्रोफिक रिस्क मॉडलिंग, ठीक है. फिर आता है GIC डिफरेंट कैसे है फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी. जो GIC है डज नॉट डायरेक्टली सेल इंश्योरेंस बट सपोर्ट्स इंश्योरेंस कंपनी. वो सिर्फ बेचती नहीं है इंश्योरेंस को, वो ऐसा कुछ पॉलिसी मेकर वाला नहीं है, वो सपोर्ट भी करती है इंश्योरेंस कंपनी को बाय शेयरिंग रिस्क एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. चैलेंजेस क्या हैं जो GIC फेस कर रहा है बेसिकली इन ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट? जो कि क्लाइमेट चेंज रिस्क है, ठीक है, रेगुलेटरी चेंजेस आ जाते हैं, प्राइसिंग आ जाता है, ये सब इसमें इंक्लूड कर सकते हो. उसके बाद आता है व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स और इनिशिएटिव टेकन बाय द GIC दैट मेंशन. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन आप कर सकते हैं, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट जर्नल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वेश्चन. एज एन असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट आपके क्या ड्यूटीज हैं, आप बेसिकली कैसे उसमें मैनेज करने वाले हैं? दीज आर द क्वेश्चन, ठीक है. What do you understand about the role of assistant manager? क्या रोल है आपके बेसिकली इन GIC री में? अंडरराइटिंग हैंडल करना, क्लेम प्रोसेस करना, कंप्लायंस इंश्योर करना, ठीक है, क्लाइंट रिलेशंस को मैनेज करना. आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट, ठीक है. इंटरेस्ट है आपका इन री इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काफी इंपैक्टफुल है, ठीक है. देन आपको मल्टीपल बिजनेस फंक्शन का एक्सपोजर होगा, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. देन इट कम्स टू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है असिस्टेंट मैनेजर इन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है.
अंडरराइटिंग, क्लेम मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्लाइंट सर्विसिंग एंड डेटा एनालिसिस। स्किल्स क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रोल के लिए? आप उसमें अपनी एनालिटिकल स्किल्स बोलिए, रेगुलेटरी नॉलेज बोलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। देन हाउ वुड यू हैंडल मल्टीपल टास्क इन द रोल? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, डेलीगेशन, ये आप बोल सकते हैं। देन आप जीआईसी री के ग्लोबल ऑपरेशंस के बारे में क्या जानते हैं? इंटरनेशनल मार्केट को ऑपरेट करता है बेसिकली, ठीक है, इंक्लूड एलोड्स मार्केट इन द यूके एंड बहुत सारे री इंश्योरेंस सपोर्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी, बहुत सारे ऐसे लाइक वो प्रोवाइड करता है। देन वो डाइवर्सिफाइंग रिस्क जो है ग्लोबली उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफी मेंटेन करता है। आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रेगुलेटरी चेंजेस से कैसे अपडेट रहेंगे? आप IRDEI को अपडेट्स को फॉलो करेंगे, इंडस्ट्री जर्नल्स को फॉलो करेंगे, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करेंगे, ठीक है, ये आप बेसिकली बोल सकते हैं। देन इट कम्स चैलेंजेस क्या हैं जो आपने अभी तक बेसिकली इस रोल के लिए आपने फेस किए हैं या फिर आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हाउ डू यू एंश्योर अटेंशन टू डिटेल व्हाइल हैंडलिंग अंडरराइटिंग एंड क्लेम प्रोसेसिंग, policy documentation, double checking calculations and using technology to minimize error, right? Now these are some question about the insurance industry. Insurance organization में आप already जा रहे हैं तो insurance industry के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए and these are some important question कि you know the very first is how does the insurance industry contribute to economic stability, में जो challenges क्या हैं, ठीक है, technology कैसे change कर रही है insurance industry को, सबका आंसर भी गिवन है यहाँ पे, प्लीज इसको प्रिपेयर कीजिएगा। क्या रोल है री इंश्योरेंस लाइक जीआईसी इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? मैनेज लार्ज रिस्क, स्टेबलाइज प्रीमियम्स एंड रिकवर फ्रॉम द मेजर लॉसेस, ठीक है। इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट कर रही है? क्लेम कॉस्ट इंक्रीज करती है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न को अफेक्ट करती है हायर प्रीमियम्स के लिए। एंड क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे? Rising natural disasters lead to higher claim, require better risk assessment and reinsurance support. Latest trend बताइए इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में क्या है? माइक्रो इंश्योरेंस, UPI, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, जो इंक्रीज डिजिटलाइजेशन भी है ऑब्वियसली। फिर आता है इंश्योरेंस रेगुलेशंस इन इंडिया। IRDAI के बारे में क्या जानते हैं, क्या रोल है इसका? रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, प्रमोट करती है एक स्टेबल एंड फेयर इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया, ठीक है। की इंश्योरेंस रेगुलेशन इन इंडिया, एक्ट 1999, इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड रीसेंट रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सॉल्वेंसी एंड प्राइसिंग। सिग्निफिकेंस क्या है सॉल्वेंसी रेशियो का, ठीक है। ऑम्स्टरमैन क्या रोल है इंश्योरेंस में? की कंप्लायंस क्या रिक्वायर्ड है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी का क्या इंपैक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसीज में? जो इंक्रीज पॉलिसी कॉस्ट बट सिंप्लीफाइज द टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे ली जाती हैं बेसिकली, ठीक है, कैसे वो लाइक इन अंडर प्रोसेस होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो उसमें आता है लाइफ, हेल्थ, जर्नल, मरीन, लाइबिलिटी एंड री इंश्योरेंस। डिफरेंस क्या है लाइफ और जर्नल इंश्योरेंस में, ठीक है। री इंश्योरेंस क्या है और वो कैसे बेनिफिट करती है इंश्योरेंस को। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस क्या होती है? बेसिकली पे आउट आर ट्रिगर्ड बाय प्री डिफाइंड इवेंट, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, इंस्टेड ऑफ क्लेम असेसमेंट। रोल क्या है माइक्रो इंश्योरेंस का? अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है लो इनकम ग्रुप को और रूरल पॉपुलेशन को। ULIPs क्या है? कॉम्बिनेशन है एक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस का, जहां पे पॉलिसी होल्डर जो है वो फंड्स आर इन्वेस्टेड लाइक इन्वेस्ट करता है इन द मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देन इट कम्स टू अंडरराइटिंग एंड क्लेम। ये दो कंसेप्ट हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लेट्स सपोज आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं या फिर आप फ्रेशर भी हैं और आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अंडरराइटिंग प्रोसेस क्या है? असेसिंग रिस्क फैक्टर बिफोर इशूइंग अ पॉलिसी, ठीक है। मेन फैक्टर क्या है अंडरराइटिंग के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में? एज, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है? ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल्ड बाय इंश्योरेंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लेम्स बताइए, मॉरल हजार्ड बताइए इंश्योरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है फ्लक्चुएटिंग एंड ट्रीटी री इंश्योरेंस में? देन इट कम्स टू डिडक्टेबल इंश्योरेंस क्या है? Then it comes to role of insurance in the economy. These are generic part of question and it can be current as well. So make sure
You need to be update yourself related to current affairs in terms of economic and finance. ठीक है? So as this is insurance company which is directly impacting the financial stability of India. So yes, this is insurance industry. How does it contributing? And then reinsurance important क्यों है for insurance sector? How does GIC re-support the Indian economy? It provides reinsurance to domestic insurance and helps in infrastructure development through long-term investment. How do insurance companies help in financial inclusion? ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं रूरल और अंडर रिजर्व पॉपुलेशंस के लिए. गवर्नमेंट बैक स्कीम्स हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं. चैलेंजेस क्या हैं? लो पेनिट्रेशन, रेगुलेटरी चैलेंजेस, फ्रॉड, क्लाइमेट चेंज रिस्क. ठीक है. देन इट कम्स टू IRDAI कैसे रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को, गाइडलाइन सेट करती है, सॉल्वेंसी मार्जिन को सेट करती है और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. कस्टमर हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कि आप कस्टमर को बेसिकली इसमें बहुत नॉर्मल से लाइक एक काइंड ऑफ दे वांट टू ब्रेनस्टॉर्म यू रिलेटेड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, आप कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है, अगर कोई कंप्लेनिंग कस्टमर है, हाउ डू यू डील विद दैट. किसी का काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है एंड यू हैव मल्टीपल टास्क, देन हाउ डू यू गोइंग टू बी प्रायोरिटाइज, राइट. अगर आपको एक नॉर्मल एक ले मैन को अपनी पॉलिसी को समझाना है, देन हाउ यू गोइंग टू बी प्रोसीड विद दैट. दीज आर सम इंपॉर्टेंट HR क्वेश्चंस रिलेटेड टू कस्टमर हैंडलिंग. ठीक है, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे इंप्रूव करेंगे. कोई सिचुएशन जहां पे अनफेयर क्लेम सेटलमेंट को क्लाइंट डिमांड कर रहा है. ठीक है, कॉन्फिडेंशियल कस्टमर इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करेंगे. फॉलो डाटा प्रोटेक्शन लॉज, सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड लिमिट एक्सेस. देन इट कम्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रोल है. जो कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए AI चैटबॉट है, हम वो जैसे ही टेक्स्ट या मैसेज करते हैं वो साथ के साथ उनको रिप्लाई जाता है. ठीक है, ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेसिंग है, डिजिटल KYC है. कोई भी आपने ऐसा डील किया हो इन द प्रीवियस टाइम जहां पे कोई अनश्योर है अपने रीइंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेके, तो आप उसको कैसे डील करेंगे. एजुकेट देम विद सिंपल एक्सप्लेनेशन, यही मैं आपको भी बता रही थी. केस स्टडीज एंड पॉलिसी बेनिफिट्स. ठीक है, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि रोल क्या है रिस्क असेसमेंट का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. आइडेंटिफाइज, इवैल्यूएट करता है, मिटिगेट करता है फॉर पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस. एंड आप कैसे रिस्क को एक्सेस करेंगे अंडरराइटिंग से पहले और इंश्योरेंस पॉलिसी को देने से पहले. हिस्टोरिकल डेटा को चेकआउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड. ठीक है, की फैक्टर्स क्या है. कैटास्ट्रॉफिक मॉडलिंग है, अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस है एंड यस कुछ मेजर रिस्क फेस्ड आपने किए बाय रीइंश्योरेंस कंपनीज, नेचुरल डिजास्टर, रेगुलेटरी चेंजेस, फ्रॉड, क्रेडिट रिस्क. दीज आर समथिंग. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रीइंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट. इसमें स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस जियोग्राफिक्स, इंडस्ट्रीज एंड रीइंश्योरेंस पूल्स. देन इट कम्स टू लीडरशिप क्वेश्चन. अब देखिए आप जा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट के लिए, तो ऑब्वियसली वो अपने आप में काफी अच्छी पोस्ट है, तो लीडरशिप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर, हाउ यू कंसिडर योरसेल्फ यू आर ग्रेट लीडर एंड हाउ यू गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूट लाइक दैट. ये कुछ क्वेश्चन हैं. लीडरशिप स्टाइल क्या है आपका. सिचुएशनल लीडरशिप है, अडेप्टिंग टू टीम नीड्स बेसिकली व्हाइल कीपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन. टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे आप चैलेंज सिचुएशन में. स्ट्रैटेजीज बताइए डिसीजन मेकिंग के लिए क्या यूज करेंगे. ठीक है, कैसे इनोवेशन को इंस्पायर करेंगे विद इन योर टीम. एनकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग, रिवॉर्ड्स, न्यू आइडियाज एंड प्रमोटिंग अ लर्निंग कल्चर. देन इट कम्स टू बिहेवियरल क्वेश्चन आ जाता है. इट इज चेकिंग आउट योर बिहेवियरल पार्ट. देयर विल बी अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, देयर विल बी द पैनलिस्ट एज वेल, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे बहुत क्लियरली कि व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली वी कैन से दिस कैन बी द क्वेश्चन कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपने अडेप्ट किया हो या कोई मल्टीपल टास्क है अंडर टाइट डेडलाइंस, आप कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे. कोई सिचुएशन आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. कैसे फीडबैक को हैंडल करेंगे, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी. पॉजिटिव है तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, नेगेटिव है तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. जस्ट वर्क ऑन द प्रोग्रेस. ठीक है, सो यस दीज आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहेवियरल पार्ट. आपने कन्विंस करना हो किसी को या क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको बेसिकली नहीं है बेसिकली, और आप कैसे टास्क के साथ आगे जाएंगे, दैट यू नीड टू बी गो विथ. ठीक है, एंड टीम वर्क से क्वेश्चन आ जाता है. आप टीम वर्क कैसे बिल्ड करेंगे, डिफिकल्ट कलीग के साथ कैसे लीड करेंगे, कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे टीम सक्सेस में, रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करेंगे कलीग्स के साथ. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने रिसॉल्व किया हो और कोई सिचुएशन जो कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन है जहां पर
एंड टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. सो यस, दीज आर सम क्वेश्चन. एथिक्स एंड कंप्लाइंस से आ जाता है. यू ऑलवेज नीड टू बी मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑल्सो. सो यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू बी चेक आउट द प्रॉफिट प्लस एथिक्स. ठीक है, these are some questions related to ethics and compliance. then कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी और एथिकल कंसिडरेशंस को बैलेंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप क्या स्टेप लेंगे अगर आपने कोई भी फ्रॉड क्लेम को नोटिस किया है. ठीक है, एंड हाउ वुड यू गोइंग टू बी डिस्कवर अ कंप्लायंस वायलेशन. एंड प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, राइट. So yes, these are the HR question, very important HR question, friends. And we have covered all the HR question from different domain, leadership, behavioral, generic, related to GIC, current, policies, framework. We have covered lot of question in this particular video. This documentation you can download from Yourpedia panel. Can prepare these questions by attending different HR sessions and mock sessions with Yourpedia mentors. Why? Because just only reading won't work it out. You also need to be practice it out by giving different snap session. It is only going to be make yourself more practice and yes, to perform well in your interview. So all the very best, good luck, and just please go through with this documentation and prepare it.